नमस्कार दोस्तों। MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप MS एक्सेल में सम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है, सम फॉर्मूला यूज़ होता है जैसे आपको यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है, अगर मुझे इनका सम टोटल करना हो तो मैं सम फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो देखते हैं कैसे आप सम फॉर्मूले को यूज़ करते हो MS एक्सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मुझे यहाँ पर शिवानी है, उसके मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। मुझे उसका टोटल लिखना है। ठीक है, इन सभी के मार्क्स का मुझे टोटल करना है यहाँ पर। तो मैं अब यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करूँगा कि सबके मार्क्स मैं यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर लिखूँगा और सबके धीरे धीरे यहाँ पर मार्क्स प्लस करके लिखूँगा। एक्सेल में हमारे पास फैसिलिटी मिलती है हमें कि हम फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ पर सम कर सकते हैं, और एक साथ जो है आप एक में अप्लाई करोगे और सभी में यहाँ पर आप सम का सेम फॉर्मूला अप्लाई करके एक बार में आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है और सभी में वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला तरीका बता देता हूँ। अलग अलग मैं तरीके बताऊँगा आपको, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, जो आप यहाँ से ऑटो सम का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको होम टैब में आपको यहाँ पर एडिटिंग वाले ऑप्शन में ग्रुप में आपको यहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन मिल रही होगी इस तरह की। यहाँ पर आपके पास सम एवरेज यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास दिए गए हैं, इनका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी लगाना सिखाऊंगा आपको। पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे मुझे शिवानी के मार्क्स का सम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस मार्क्स को पहले एक्सेल को बताना पड़ेगा किसका मुझे टोटल करना है और कहाँ तक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा और यहाँ से आगे तक मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। माउस का ड्रैग करना है इस तरह से और ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिसका भी सम निकालना है यहाँ तक टोटल तक यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से ऑटो सम दबाता हूँ तो यहाँ पर ये सम मुझे दे देगा। ठीक है, ये था फर्स्ट तरीका। अब मैं सेकंड तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप फॉर्मूले का यूज़ कैसे करोगे। जैसे आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, सम के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू, फिर आपको लिखना है सम, फिर आपको यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाना है। ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे आपको कहाँ तक आपको, जैसे साइंस के मार्क्स से लेकर के कंप्यूटर से मार्क्स तक आपको यहाँ से सेल सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इस तरह से आगे तक ड्रैग करके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लूँगा माउस से। तो ये जो मेरा सेल है यहाँ तक सिलेक्ट हो गए। फिर आपको यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर आपको एंटर प्रेस करना है तो ये मेरा सम यहाँ पर आ जाएगा। ये एक तरीका है। अब हम मैनुअली क्लिक करेंगे। ठीक है, मैनुअली करेंगे, हम इस तरह से सिलेक्शन नहीं करेंगे, मैनुअल पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, सेल का नाम भी हम खुद से लिखेंगे। तो एक और तरीका है, आपको इक्वल्स टू लिखना है, सम लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर सेल स्पेसिफाई करना होगा। उसके लिए आपको सेल का नाम पता होना चाहिए। मैंने आपको बेसिक वाले जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज़ हैं पिछले वीडियोज़ में, उनमें बताया था कि कैसे आप सेल के नाम को यहाँ पर स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, तो मुझे इस वाले सेल को यहाँ पर बताना है कौन सा सेल है ये, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप पहले कॉलम को लिखते हो, ये कॉलम है आपका और यहाँ पर आपका ये रो है। ठीक है, जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा सेल हो गया, ये बी, और ये रो हम लिखेंगे यहाँ से तो ये 5। तो ये B5 हमारा सेल है। तो फर्स्ट सेल को हम लिख लेते हैं यहाँ पर B5। ठीक है, B5 आपको लिखना है। B5 लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉलन लगाना है। मैं आपको बता दूंगा अभी कीबोर्ड में, अगर आपको ये कॉलन और ब्रैकेट्स और ये नहीं समझ आ रहा होगा, मैं कीबोर्ड सामने ओपन करके आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, कैसे आप इनको लगाते हो। अगर आपको आ रहा है तो आप करते रहिए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्पेसिफाई करना है। तो मैं सिंपली अब यहाँ से इस वाले सेल में कौन सा सेल है मेरा, ये F, और यहाँ से ये 5। ठीक है, तो मैं F5 यहाँ पर लिख लूँगा। F5 लिखने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जिसको नहीं समझ आया है कि आपको कैसे ये कॉलन या फिर ब्रैकेट्स लगाने हैं, इक्वल्स टू कहाँ से लगाना है कीबोर्ड में नहीं पता लग रहा है, तो मैं अब कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। आप भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर आपको लाना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो आपको कंट्रोल विंडोज़ और यहाँ पर ओ प्रेस करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप प्रेस करते हो इस तरह से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा डेस्कटॉप पे। इस तरह से आप कीबोर्ड भी ला सकते हो। अब मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे मुझे यहाँ पर सिंपली कीबोर्ड से आप कैसे करोगे। जैसे मैंने बोला आपको सम फॉर्मूला लगाओगे आप, ये उनके लिए है जिनको नहीं समझ आ रहा है। जिनको आ गया है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा। मैंने आपको बोला इक्वल्स टू, फिर मैं लिखूंगा सम,
यहाँ से आपको ये इक्वल्स टू का ऑप्शन है, निचली साइड है, तो हम सिंपली प्रेस करेंगे। जो भी नीचे डाउन में हो गया ना, वो सिंपल प्रेस करने से आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर है, अगर मुझे प्लस लगाना होगा तो मुझे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर इसको दबाना होगा तो प्लस लगेगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं इक्वल्स टू लिखूंगा और यहाँ से मैं सम लिख दूंगा, SUM, ठीक है। फिर मेरे पास मुझे ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन मेरे पास 9 के ऊपर वाली साइड है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी ऊपर साइड होंगे उसके लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना होगा। शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पर इस वाली की को प्रेस कर दें, तो यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अगर आप सिंपल की प्रेस करोगे तो 9 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि ये कौन सा सेल है, तो मेरे पास ये होगा B6, ठीक है, B6 सेल होगा मेरे पास, तो मैं B6 यहाँ पर लिख लूँगा। और यहाँ पे मेरे पास, इसको बोलते हैं नीचे वाले को सेमी कॉलन और इसको बोलते हैं कॉलन। अब मैं यहाँ पर ऊपर वाले को लगाना चाहता हूँ, कॉलन को लगाना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद इस वाली की को दबाऊँगा, तो यहाँ पर मेरे पास कॉलन आ जाएगा। उसके बाद मुझे ये लास्ट वाला यहाँ पर लिखना है। लास्ट वाला मेरे पास है F6, ठीक है, F6 मुझे लिखना है, तो मैं F6 यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ यहीं से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ध्यान रखना ऊपरली वाली साइड है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट दो साइड होता है आपके कीबोर्ड में, कोई भी आप प्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये सम अप्लाई हो जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आपको कीबोर्ड का यूज़ करके इस तरह से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है MS एक्सेल का। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपली डिलीट कर देता हूँ इसको। अब मैं एक बार फिर से आपको लास्ट टाइम सम लगाता हूँ, एक वाली सेल में हम लगाएंगे और सभी में एक जैसा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमें सब में लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे हमें करना है वो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लिख दूंगा। थोड़ा आप भी ट्राई कीजिए, सम इक्वल्स टू सम, फिर ब्रैकेट ओपन। अब मुझे यहाँ पर इस वाले सेल को स्पेसिफाई करना है, इस वाले सेल को, तो ये कौन सा सेल होगा, B और ये 3, ठीक है, B3 सेल मुझे यहाँ पर लिखना है, तो मैं B3 लिख लूँगा। फिर मुझे यहाँ पर कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर लास्ट वाला जहाँ तक मुझे सम निकालना है यहाँ तक सेल सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये सेल कौन सा है, F3, ठीक है, F3 सेल है, तो मैं F3 यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूँगा। ये मेरा सम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने फर्स्ट में फॉर्मूला लगाया, तो MS एक्सेल में अब मुझे ये इन सब में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा लिया वो सब में मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ साइड में आना है। देखो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ ना, इस तरह से ये मेरा जो यहाँ पर यहाँ प्लस का साइन है वो चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर बड़ा सा है, यहाँ पर छोटा हो जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है माउस को और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है जहाँ तक आपको ये सम अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ तक लास्ट तक कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये सारे में मेरा सम अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपकी जितनी बड़ी शीट हो आप एक जगह सम अप्लाई करो और सिंपली यहाँ से ड्रैग करके जितनी भी लंबी शीट हो आपकी, 100 200 300 जितने भी सम निकालने हैं आपको, आप सब एक साथ कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये था सम निकालने का, आपको कैसे आप सम निकालते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही था हमारे पास, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।